जय हिंद सभी भाइयों को। आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं पिछले सालों में। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं और इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो जो भी बच्चा जो है हमारी वीडियो देख रहा है वो जो है ध्यान से जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे और क्वेश्चनों को समझे। तो क्वेश्चन जो है आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जिसमें एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि उसकी ऊंचाई क्या है? ज़्यादा है और उसकी आ- आधार की जो लंबाई है वो क्या है? कम। इस प्रकार से तो ये होता है हमारा आधार। और ये मान लेते हैं हम इसकी ऊंचाई और ये 90 डिग्री का एंगल ए बी सी इसको नाम दो देंगे। तो ये हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। फिर समकोण त्रिभुज। उसने क्या कहा है? शर्त दी है सबसे पहले कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल देखो, यदि हम इसमें से कोई सी, अब ना तो उसने ऊंचाई दी है ना लंबाई दी है, बस उसने एक शर्त दे दी। शर्त क्या है? उसकी जो ऊंचाई है वह आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। इनकी ऊंचाई क्या है? यह है, यह ऊंचाई जो है आधार की जो लंबाई है उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि यह एक्स है तो यह x+3। मान लो अगर यह 2 है तो यह 2 से कितना ज्यादा है? यह वाली तो इससे 7 ज्यादा है। तो यह कितनी होगी? ये होगी हमारे पास में 7 और प्लस में कितना? 2 कितना? 9। अगर मान लो हमारे पास में 5 है तो ऐसे कितने ज़्यादा है? यह वाली या 5 से 7 ज़्यादा होगी। तो 7 प्लस कितना? 5, तो कितनी होगी? 12 होगी। इस प्रकार। लेकिन हमको ना तो ये पता ये कितनी है, ना हकीकत में ये पता कि ये कितनी है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अपनी तरफ से एक भुजा को मान लेते हैं। अपनी तरफ से क्या कर लेते हैं? एक भुजा को मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो इसको एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, या फिर ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, माना माना जो समकोण त्रिभुज का जो आधार है, यह आधार की लंबाई माना समकोण त्रिभुज की आधार की आधार की जो लंबाई है वह क्या है? एक्स। सेंटीमीटर में क्षेत्रफल है इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगी? इसकी भुजा हो जाएगी। तब तब यदि आधार की लंबाई कितनी है? एक्स है, तब आधार आधार नहीं, थोड़ी मिस्टेक होगी। तब जो उसकी ऊंचाई होगी, तब ऊंचाई ऊंचाई बराबर कितनी होगी? ऊंचाई क्या है? आधार की लंबाई से 7 ज्यादा है। आधार की लंबाई हमने कितनी मान लिया? एक्स मान ली। तो यदि यह एक्स है तो यह कितनी होगी? ये होगी x+7। यह कितनी होगी? x+7। तो ये होगी हमारे पास में ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x+7 होगी। इसको भी कहीं ले ले सेंटीमीटर में। अब हमारे पास में जो शर्त है, जो शर्त है प्रश्नानुसार जो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 30। कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलो मैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देता हूँ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे सूत्र में क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, ये होता है इस वाले त्रिभुज का एरिया। समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये कितना होगा, ये भी क्षेत्रफल ही है, और ये भी ये तो इसने दे रखा है, और यहाँ पर हमें सूत्र के अकॉर्डिंग निकालनी। तो 1/2 गुना आधार कितना मान रखा है हमने, आधार की लंबाई कितनी मान रखी है, एक्स। तो ये तो होगा एक्स। अच्छा जी। और ऊंचाई कितनी आई है, ऊंचाई भी तो चाहिए सूत्र में। ऊंचाई कितनी आई है, ऊंचाई आई है x+7। तो ये होगा x+7। ठीक, और बराबर कितना के, 30 के हमने रख दिया। अब ये दो क्या है, ये दो जा करके धर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कहीं मैं देखो, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी गुना है, और ये किस में बन रहा है, कोष्टक में। तो उसका मतलब ये सारा का सारा यू भी गुणा में है, यू भी गुणा में है, और सारा का सारा भी गुणा में है। तो ये जब यहाँ इधर कहीं में नीचे बटे भाग में है, इधर कहीं में जाएगा गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x × x+7 और बराबर 30 × 2 × 30। तो ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स यहाँ पर गुणा करेगा तो कितना होगा x², और ये एक्स यहाँ पर भी गुणा करेगा तो होगा प्लस में 7x। एक्स गुणा एक्स में करेगा तो घात तो जुड़ जाती है गुणा में, तो जुड़कर कितना होगा, एक और एक दो, और एक्स इधर गुणा करेगा तो 7x हो जाएगा, बराबर में 30 दूनी 100। यानी कि कंडीशन बन गई x² + 7x और माइनस में 60 और बराबर में 0। अब देखो, अब इस हमने जो है, जो हमारा पिछला चैप्टर था, उस चैप्टर में जो द्विघात बहुपद वाला वाला चैप्टर था, उसमें जो है इस प्रकार की समीकरण सोल्व करने सीख रखे थे। उसमें क्या होता है, इस सबसे पहले यहाँ पर क्या माना जाएगा, जब कुछ नहीं दिख रहा तो इसका गुणा माना जाएगा एक। तो इसकी और इसकी गुणा करो, 60 कम कितना होगा, 60 होगा। ऐसी संख्या देखो जिनकी गुणा करने पर कितना मिला हमें, 60 मिले, और यहाँ क्या है माइनस, और जिन्हें घटाने पर आपस में से क्या बचे, 7 बचे। कितना बचे, 7 बचे। तो जैसे हम देखे, एक तो कितना होता है 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे होता है 7, और 12 में तो 5 जाकर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। हो गए मेरे को 12 और माइनस कितना 5, तो कितने बचेंगे 7। तो ऐसी दो संख्या, एक तो संख्या यह है और एक संख्या यह है। यदि 12 और 5 पूर्ण करेंगे तो कितना मिलेगा, 60, और 12 में से अगर 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो हमारे दोनों शर्त कौन पूरे कर रही है, 12 और 5। अगर आपसे इस प्रकार से नहीं होता है तो सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करके देखो कितना आएगा, 60 आएगा यहाँ से। अब इसके टुकड़े करते जाओ, सबसे पहले छोटी संख्या से इसको काटो, 2 से काटो, 2 × 6 = 30 हो गए। और फिर 2 से काटो, 2 × 2 बचा एक, और हो गए 10, 2 × 5 = 10, इनके 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। अभी किससे कटेगा, 3 से, 3 × 5 = 15। अभी किससे कटेगा, 5 से, 5 × 5 = 5। तो अब हमें हमको जो है इनमें तालमेल बनाने होते हैं, किस प्रकार है, जो हमारे पास में घटा करके क्या बचे, 7। अगर हम इनकी सारों की गुणा कुकर भी करेंगे तो गुणा में तो हमको मिलेगा कितना, 60 ही मिलेगा। बस इसमें हमें घटा करके देखना होता है। वैसे मैं यहाँ पर करूँ, 2 दूनी 4 और 3 × 5 = 15। 15 चौके कितना हो गए, 60 हो गए। और 15 में 4 जा करके कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो ये, तो उसका मतलब ये तुम नहीं रख सकते। फिर उसके बाद में देखो, 2 दूनी 4 × 12, यानी कि 12। अभी गुणा किस में करेंगे, इधर अकेला बचेगा, 12 × 5 = 60, तब भी 60 यानी कि तो सब पूरी हो गया। 12 में से 5 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये हमारे साथ कंप्लीट हो गया है इससे। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ से क्या लेंगे, 12 और 5 लेंगे। जब हमें दिमाग के नहीं सोचते तो इस प्रकार गुणनखंड करके या भाज्य गुणनखंड करके इस प्रकार से हम जो है इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, अब इसको सोल्व करना है तो हमारे पास में कौन कौन से संख्या है, 12 और 5। तो भी यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह। तो सॉल्यूशन में क्या करो, x² और प्लस में इस 12 में से हमने कितना घटाया, 5, तो कितना बचा, 7। तो हम क्या करेंगे, इस 7 की जगह पर 12 - 5 रख सकते हैं। 12 - 5 और गुणा यहाँ पर क्या था, x था, तो यहाँ पर x ही रहेगा। और माइनस ये कितना था, 60 का, तो 60 और बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर 12 में से 5 जाकर कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा। तो 7 के स्थान पर हम ये चीज रख सकते हैं, हमने और कोई चीज नहीं किया है। अब हम इसको जो है बोल लेते हैं x² प्लस में प्लस प्लस की गुणा, प्लस के 12 इधर से आएगा x, प्लस माइनस गुणा -5 इधर से आएगा x, और माइनस का 60 ऊपर नहीं, और बराबर में क्या रहेगा मेरे भाई, 0। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इसमें से एक x कॉमन ले लो,
तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर एक एक्स ही था, वही बाहर आ गई, तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 12 बचेगा। तो यहाँ पर 5 है, और 5 आपको लग रहा होगा इसमें ही, नहीं नहीं 5 इसमें है, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, 12 पंजे 60, 12, इस 60 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 60 को तोड़ सकते हैं हम दो पार्ट में, 12 गुना 5। तो उसके अंदर देखो 5 है ना, तो उसमें से 5 कॉमन आ जाएगा। माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस भी कॉमन आ गया और 5 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स, और ये माइनस कहीं बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि बार बार माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से 5 से इसको भाग दो, तो 5 रिमूवर का करे 12 मान के, माइनस प्लस की गुणा माइनस और माइनस प्लस की गुणा माइनस, चीज बिल्कुल सही है। अब देखो सेम कंडीशन यहाँ है और सेम यहाँ है, सेम चीज सेम वैल्यू, तो एक्स प्लस का 12 यहाँ पर भी हो गया, कॉमन आ गया इन दोनों में से। अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 5 और बराबर में 0, मतलब एक तो एक्स का मान कितना आ सकता है, -12, जब इसको इधर लेकर के जाएगा प्लस का है तो इधर का हो जाएगा माइनस में, और जब इसको रखेंगे तो इधर का हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस में जाएगा, यानी कि एक तो एक्स का मान -12 हो सकता है, और एक एक्स का मान 5 हो सकता है। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है, और क्या त्रिभुज की भुजा माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी आकृति की भुजा माइनस में नहीं हो सकते, तो उसका मतलब यहाँ पे जो ये माइनस का बार है ये कटिंग हो जाएगा, ये हम मान नहीं ले सकते, तो क्या मान लेंगे, ये वाला मान हमारा सही, यानी कि एक्स का मान कितना आया, एक्स का मान है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, और एक्स को हमने क्या माना था, देखो उसको क्या चाहिए था, आधार की लंबाई ज्ञात की, हमने आधार की लंबाई क्या मान रखी थी, आधार की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से हो चुका है खत्म। आता है हमको त्रिभुज की आधार की लंबाई एक्स बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगली बार वो क्या करेगा एग्जामिनर, आधार की लंबाई ना पूछ लेगा, उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, तो मैं यहाँ से उसका आंसर भी लिख देता हूँ, तथा इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो इत्तेफाक से, इसका आंसर भी कितना आ गया, 5 आ गया इत्तेफाक से, क्योंकि मैंने मान करके देखा था ना, यहाँ पे पहले 2 माना था फिर 5 माना था, तो देखो 5 आ गई पहले, तो कोई बात नहीं है, इत्तेफाक है, क्वेश्चन ही कुछ हो सकता है। तो यहाँ से देखो, यदि इसकी आधार की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, बड़े 5 सेंटीमीटर, एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये कितना हो गया, 5 में 7 को जोड़ देंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, 5 + 7 बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। देखो सभी बच्चे इधर देखो, ये क्वेश्चन जो है सही बच्चों के लिए 3 प्रश्न, ये क्वेश्चन लगातार 3 साल के एग्जाम में पूछ जा रहा है, और इसके आने के बाद भी चांसेस वो बहुत है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको ऐलान कर लेके थोड़ा बताऊँ, जो बच्चे फेल हुए थे और फेल होने के बाद में मैथ में फिर दोबारा पेपर उन्होंने भरा फॉर्म, ये दोबारा पेपर देंगे मैथ का, तो उसमें पेपर देंगे, उस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आया थोड़ा चेंज करके दे, देखो 2024 में क्वेश्चन दे रखा है, सही बात है, डर गए वो, 2022 में पूछा, 23 में पूछा और 2024 में क्वेश्चन दिया पूछे, उसके बाद जो बच्चा 2024 है कैसे सब्जेक्ट में फेल हो गए, या ब्रो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो इस वक्त जिस जिस बच्चों ने फॉर्म भरा कि हम पेपर देंगे मैथ दोबारा से, तो उन्होंने जो है, और हम जब भरा तो उनका जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है वो क्वेश्चन पेपर दे रखा है, उस क्वेश्चन पेपर में क्या कर रखा है, जो संख्या चेंज रहता है, संख्या क्या चेंज कर रखी है, पहली साल की लोग संख्या सेम थी, उसमें यहाँ 27 की जगह 18 रख दो, और क्वेश्चन हो चेंज, इतना रखना है, और यही चेंज है सभी बच्चे ध्यान से सुने, डेरी पे जो एग्जाम लड़ते हैं।
फिर सोचते हैं कि बच्चे रट तो नहीं रहे हैं क्वेश्चन को, तो सही बच्चे पढ़ा क्वेश्चन को दे करके रट लेते पहले। पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग नो। ठीक है, अंत दो अंकों की एक संख्या है, संख्या के जो अंक होते हैं, एक इकाई का अंक होते ढाई, यानी कि जो दो अंकों की संख्या है उसमें एक इकाई का अंक होगा ढाई का अंक होगा। जो ये ढाई इकाई और ढाई के अंक है, उनका दोनों अंकों का जोड़ कितना कह रहा है, 9 कह रहा है। जो ऊपर मैं कह लूँ अपनी तरफ से ले लेता हूँ दो अंकों की संख्या, 2 और 7 हो गया, 5 और 4, यानी कि 27, 54, और उसके साथ में कितना 81 भी हो गया, और उसके साथ में कितना 63 भी हो गया। फिर दो अंकों की संख्या है और उनके अंक पर कितना है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 4 9, और 6 और 3 9। इस प्रकार से कह रहा है कि दो अंकों की कोई संख्या है, हो सकता है आंसर इनमें से किसी में से आ, दो अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक और ढाई का अंक होता है, और उनके दोनों अंकों का जोड़ कितना कर रहा है, दोनों अंकों का जोड़ इस प्रकार से अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, 9। ठीक है, ठीक। तो आप सभी को तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो संख्या यह है क्या है। मेरे को खुद से ही निकालनी है, सिर्फ नेट क्या है, ए एस लिखा हुआ है। तो हम देखो हम क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखो इस जाम से जो जाल होगा ना, मैं जाल होता है, वो देखो माना, पहले यहाँ से स्टार्ट हो, माना, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x है तथा दाई का अंक, दाई का अंक क्या है, y। इकाई का x है और दाई का अंक y है। तब पहली शर्त, पहली पहली शर्त क्या कहते हैं कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, योग कितना हुआ। यानी कि अगर x को और प्लस y को दोनों को जोड़ेगी तो कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। ये होगी हमारी पहली शर्त है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरी शर्त में क्या कहा है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, मतलब अब हमारे पास में ये था, पहली समीकरण तो बन गई। अब जो दो अंकों की संख्या होगी किस प्रकार होती है, अगर मैं आपको सोच में थोड़ा बताऊं, तथा संख्या जो कर हमारे पास में क्या दे रखा था, 27 दे रखा था। तो इकाई का स्थान है इकाई का, और इकाई का स्थान है ढाई का। ठीक है, तो अगर मुझे 27 बनाना हो तो मैं कैसे करूंगा, ढाई कितने की होती है, ढाई कितने की होती है, ढाई होती है 10 की। तो ढाई के अंक में मैं 10 से गुना कर दूंगा, और इकाई के अंक को क्या कर दूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। तो 10 दूनी कितना 20, और प्लस में कितना 7, तो कितना होगा हमारे पास में 27 हो जाएगा। और भी ले सकते हैं ऐसे, हमने ले लिया कि था 54 ले लिया। ये इकाई का स्थान है ढाई का, और इकाई का स्थान है इकाई का। तो ढाई कितने की होती है, 10 की होती है। तो ढाई के अंक से गुना कर दो, 10 से 10 5 प्लस कर दो, इकाई का अंक जोड़ दो, 50 प्लस में कितना 4 बराबर में कितना होगा, 54 हो जाता है। इस प्रकार हम डायरेक्ट को करेंगे। और कुछ ऑलरेडी जो अंक होता है इसमें दोनों में से 33 और 5 का तो दे, ढाई के अंक में 10 से गुना कर दो, और बारह के अंक में 10 से गुना कर दो में, वे कहते हैं तो दोनों भी रहे, बारह के अंक में 10 से गुना कर ली, और कहते हैं जवाब दे। तो इस प्रकार से हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसको मैं दो दे करूँ, अब देखो 100% से संख्या क्या है, इकाई का अंक क्या है, 100% एक्स है, फिर एक्स हो गया, एक करेक्ट अंक हो गया, और थर्ड अंक क्या है हमारे पास में, ढाई का अंक बारी के लिए ढाई का अंक होगा हमारे पास में बाल। तो रूल क्या है, रूल जैसे ढाई दिन को के 10 दो की, तो 10 से इसमें क्या कर दो, पूरा कर दो, तो 10 हमारी प्लस क्या कर दो, एक कार्य करो। हमारे पास में तो सारे अक्षर हो गई, 18 संख्या के लगाने के हमारे पास में इस संख्या को मूल संख्या मिलता है, कि हमारे पास में पहले पर चलो उस तरह से बनेंगे, वो तो आपके मूल संख्या होती है। फिर हमारे पास अगर संख्या हो 10 गाड़ी पूरा दोबारा माना, तेरा एल बार और बी ट्रेन मान रखते हैं, खुशी मारा जो मारा होगा उस पर पहले छुए करे एल और सेल रे दिल ना नहीं उस पर डब्बे नंदा अंतर उड़न डे रहा है। तो रिक्वेशन पुल रखन, तो 10 वाली प्लस एक्स थी हमारे पास में संख्या पे ठीक। तो दूसरी शर्त दे रखी है उसमें इनक्यूबेटर नहीं, इनक्यूबेटर ने हमारे पास में पहली शर्त, दूसरी शर्त दी है उसने संख्या पे, और वो क्या रहा है कि
संख्या के अंकों को उलट दिया जाए। देखो संख्या क्या थी हमारे पास में, वाई एक्स थी, क्या थी, वाई एक्स थी। वो कह रहा कि अंक उलट दिए, ये इधर गया और ये इधर गया, जब तो उलट जाएंगे, यानी कि ये अंक उलट देने पर अंक अंकों को उलटने पर अंकों को उलटने पर संख्या क्या बनेगी, एक्स शुरू में जाएगा और वाई लास्ट में, क्या बनेगी, एक्स वाई। एक्स वाई हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो अंक बन जाएगा कि बार ढाई का, और ये ढाई का ही अंक भाई, तो ढाई का तो कितने से गुना करते हैं, 10 से, और जोड़ दे देते हैं तो हम इनके 10x+y। हमारे पास में जो संख्या बन गई, ये बन गई नई संख्या। नई संख्या भी कह सकते हैं, या अंकों को रखने पर बनी संख्या भी कह सकते हैं, नई संख्या उसको हम, देखो ये हमारे हमारे पास में क्या थी, ये थी हमारे पास में मूल संख्या। मूल संख्या अंकों को उलट देने पर जो बनी संख्या वो क्या है, नई संख्या है। और शब्द को पढ़ो, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, यानी कि हमने उलट दी, उलट देने पर जो दिया जाए तो संख्या, यानी कि जो यहाँ वाली संख्या उलट देने पर तो संख्या, यानी कि यह संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, यानी कि यह ज्यादा हो जाएगी, या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जब ज्यादा हो गई, या क्या है, ज्यादा है, अंक उलट देने पर ये रहते हैं ज्यादा बन गई, ज्यादा बन गई। और इस संख्या में से मूल संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जितना ज्यादा हो। मैंने आपको पिछली कक्षा में जब भी बताया था कि जो ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ी संख्या बनेगी, और ये जो पहली जो मूल संख्या थी वो छोटी संख्या है। और जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो शर्त के अनुसार वो कह रहा कि जो बड़ी संख्या है वह मूल संख्या से 27 अधिक है, तो 27 तो बचेगा, तो बचेगा, तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। 10x+y, अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँ, इसमें से मूल संख्या को माइनस करूँ, मूल संख्या क्या हमारे पास में, 10y और प्लस में x, इसको माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा हमारे पास में, 27 बच जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दूसरी शर्त, दूसरी शर्त। तो अब इसको सोल्व कर लो, 10x+y माइनस का 10y और माइनस प्लस माइनस का x और बराबर में दिख रहा 27। ठीक है जी, अब देखो 10x प्लस के है और एक एक्स इधर माइनस करे, 10x में एक कितना एक्स बन गया, -2 गया, माइनस के 10 वाली है, प्लस का 1 वाली, माइनस के रुपए ज्यादा है, तो जब माइनस के रुपए हमारे पास में ज्यादा होता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का संख्या है, तो 10y में से 1 वाली जाएगा तो कितना बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, जिसके रुपए ज्यादा हो गए, तो माइनस के रुपए यहाँ पर ज्यादा, तो माइनस का लग रहा चाहिए, और बराबर भी कितना, 27। ये हमारे पास हमारे दो सिस्टम का है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2, तो समीकरण 1 क्या है, x+y, x+y बराबर कितना है, x+y बराबर कितना है, 9। ये वाले हमारे समीकरण देखो, यहाँ पर भी नहीं होना है, यहाँ तो है और यहाँ पर प्लस 27, ये तीनों संख्या है 9 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण दो में क्या कर दो, एक बटन से गुणा कर दो, मतलब कि 9 से क्या कर दो, भाग कर दो, तो इसमें से इसको काट देना, कुल काट देगा, कितने लग रहा है, 3 होगा। यानी कि जो हमारे पास में दूसरे समीकरण होंगे, हमारे पास में कौन सा समीकरण है, पहली दूसरी समीकरण जर्मन एक्स, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 9 से 9 गया, यहाँ पर भी एक और यहाँ भी गया, यहाँ पर भी एक, और मैं तेरा 70, यहाँ पर कितना बचेगा, 3। हमारे पास में तेरा दूसरी समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को क्या कर लो, हल करो, प्लस के बाद जब माइनस का हुआ कैंसिल, एक एक्स से और एक एक्स से कितना एक्स हो गए, 2 एक्स हो गई, और 9 कितना होगा, 12। यहाँ से एक्स का मान कितना होगा, 12 और बटे कितना, 2, एक्स बराबर 2 की 12, समान कितना आ गया, 6 से आ गया। इसी प्रकार एक्स समान किसी भी समीकरण में रखो तो किसका मान में रहना, पाई का मान अब होगा। अब अब समीकरण ए दुनी एक्स का मान अपने
तो जब मैं यहाँ पर इसमें मेरा एक्स का मान रखूंगा तो क्या होगा, एक्स के मान में यार ये हमारी पहली समीकरण, एक्स प्लस वाई कितना था, 9 था। एक्स का मान कितना है, 6 प्लस वाई बराबर कितना, 9। तो वाई बराबर 9 प्लस का साइन डाल करके माइनस का साइन करा, तो वाई का मान में है साइन डाल दी वो। लेकिन लास्ट देखो उन बच्चों की रिवाइज बच्चे कम तो है, जो स्पीड में जो बच्चे हैं जो बड़े प्रैक्टिस हैं उनके लिए जो मैं क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो 100 क्लास है उन बच्चों के लिए थोड़ी और अच्छे हैं, तो उनके समझाने के लिए इतना थोड़ा टाइम लगता है। अंत जो स्पीड में क्वेश्चन होगा तो तुरंत खत्म हो गया पर टाइम नहीं लेते। तो इस क्वेश्चन को लेकर समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में कैसे तो मेरा संख्या पूछ रहा है, तो हमारे पास में मैन संख्या क्या थी, हमारे पास में जो मैन संख्या थी वो थी वाई एक्स, ये देखिए संख्या। यानी कि पाई का अंक क्या था हमारे पास में एक्स था, और डाई का अंक क्या था वाई था। ते अब इस तो संभव पाई का अंक क्या था, पाई का अंक था एक्स, एक्स था पाई का अंक, और डाई का अंक था हमारे पास में वाई, और डाई का अंक क्या था वाई का। एक्स का मान कितना है हमारे पास में 6, वो 6, और वाई का मान कितना है हमारे पास में 3 आया। तो हमारे पास में जो संख्या थी वो क्या थी, 36 थी। क्या थी, 36। तो 36 एक ऐसी संख्या है, 36 क्या है, 36 एक ऐसी संख्या है जिसके अंक उलट दिए जाए, ये को उलट दिया जाए। वैसे हमारा आंसर ये है, अगर अंक को उलट दिया जाए तो कितना होगा, 63। और 63 में से अगर 36 को माइनस करेंगे तो कितने बचना चाहिए, 27 बचना चाहिए, क्योंकि वो क्या रहता है कि अगर अंक को उलट दे तो उसका जो जो संख्या बनेगी वो 27 अधिक होगी। तीन तीन में छः लगते तो हो गए 13, 13 में से 6 जाकर कितना बचेगा, 100 की 13 बच गई, तुम्हें पर 5, और 5 में 3 आ कितना 2। देखो यहाँ से कि तुम बचते 27, या आपका हमारा हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। तो सही बच्चे इसका स्क्रीन शॉट ले ले, और जो है वो थोड़ा ध्यान रख के, इसमें एग्जामिनर ने क्या कर रहा क्वेश्चन सेम था, और यहाँ पर क्या रख देता 18 रख देता, अगली बार वो थोड़ा रख देगा, लेकिन पैटर्न जो है सेम रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 3-4 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। और हम जो है अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, और आगे।